एक दिन विमला का बेटा एक लड़की को लेकर आकर कहता है, माँ ये तुम्हारी बहू है, इसका नाम अंजलि है। अंजलि बहुत ज़्यादा अच्छी है माँ। मैं चाहता हूँ आप इसे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर अंजलि भी म- शकुंतला से नमस्ते कहती न न न नमस्ते माँ जी। शकुंतला जैसे ही ये सुनती है कहती, अरे ये तो हकली है, तू इसे देख कर लेकर आया है। तुझे क्या लगता है कि तुझे कोई और लड़की नहीं मिल सकती थी जो तू इस हकली को उठा लाया है? हे भगवान, एक मिनट नहीं हुई इसके साथ मुझे, मेरी आवाज में भी हकलानापन आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ले आया है तू, इसे रख ले। जब शकुंतला अंजलि के कमरे में जाती है तो वह उससे कहती है, अरे मैंने तुझे अपने बेटे की जिद पे रख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरा हकलानापन को नज़रअंदाज कर दूं। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है कि मेरी बहू एक हकली है, फिर भी मैंने तुझे उसकी खुशी के लिए रखा है। लेकिन मैं चाहती हूँ तू मेरी बेइज्जती किसी के सामने ना कराए, और जो कोई घर में आया करे उनके सामने ज़्यादातर तू खामोश रहा कर। अब रहना तो तुझे इस घर में ही है। इस पे अंजलि कहती है, जी 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 माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले दिन शकुंतला की पड़ोसन विमला उसके घर आती है। वो विमला से शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, मैंने सुना है तेरी बहू आ गई है, तेरे बेटे ने किसी लड़की से शादी कर ली है। क्या तू अपनी बहू से मुझे मिलाएगी नहीं? हाँ माना तेरा बेटा अपनी पसंद से कर कर लेकर आया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तेरी बहू नहीं रही। अब तू हमें उससे कब मिला रही है? वैसे मैं तो उससे मिलने ही आई हूँ, बगैर मिले तो उससे मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसीलिए शकुंतला कहती है, आ ही गई है तो मिल ही ले, अब क्या करा जा सकता है। तू बिन बुलाए मेहमान की तरह तो मेरे घर आई, अब जिद भी पकड़ रही है तो क्या कर सकती हूँ। मिल लेना मेरी बहू से, अंदर ही होगी। ठीक है, तू अंदर जाके बैठ, मैं उससे बोल कर आती हूँ। जब शकुंतला पाए अंजलि के पास आती है, कहती है, मेरी पड़ोसन आई है तुझसे मिलने, ध्यान से खामोश रहना, ज्यादा मत बोलना, वैसे ही उसे मेरी बेइज्जती करने का मौका चाहिए। तू अगर हिसाब से रहेगी तो मेरी इज्जत बन जाएगी। मुझे मालूम है वो मुझे ताने सुनाने के लिए ही आई है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, घर आई है तो भगाया भी तो नहीं जा सकता। बेचारी अंजलि चुपचाप खड़ी सुनती रहती है, और शकुंतला का तो जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है। फिर भी शकुंतला उससे कहती है, ख्याल रखना, उसके सामने ज़्यादा मत बोलना। जब विमला अंजलि को देखती है तो कहती है, अरे तुम ही हो शकुंतला की बहू। अरे मैंने तो सोचा था उसका बेटा कोई वीआईपी बहू लेकर आएगा। खैर तुम भी सुंदर हो, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं, आप बोले ना। अरे तुम हकलाती हो, इसीलिए शकुंतला मुझसे मिलने की मना कर रही थी। अब देखती हूँ मैं उसको। जब विमला शकुंतला के सामने जाती है, अरे तू तो बड़ी चालाक बन रही थी, तेरा बेटा एक हकली लड़की को ले आया है। तुझे क्या लगा ये बात तू हम सबसे छिपा लेगी? देख, ये बात मैं सारे मोहल्ले को बताऊंगी। शकुंतला कहती है, क्या लगता है तुझे सारे मोहल्ले को बता देगी तो मैं क्या डर जाऊंगी? तू भले से सारे मोहल्ले को बता दे, और चाहे तो सारे मोहल्ले को मेरे घर ले आना। आज शाम को वैसे भी मैं सबको बुलाने ही वाली थी, और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगता है मेरी बहू हकली है तो इसका मतलब तू मेरी बेइज्जती करा देगी? मैं आज शाम को सबको घर पे बुलाऊंगी, हो सके तो तू भी आ जाना। वैसे भी तुझे लोगों के यहाँ फिर मुफ्त का खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है ना, तू आ जाना शाम को। शकुंतला अपने बेटे रमेश पर भड़क पड़ती है, तेरी वजह से आज मुझे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। तेरी बहू हकली है, ये बात अब मोहल्ले की औरतों को भी पता चल गई है, लेकिन मजबूरी में मुझे सबको घर पे बुलाना पड़ रहा है। ये तेरी ही वजह से हुआ है, ना तो तू हकली बहू लेके आता और ना मेरी इतनी बेइज्जती कर होती।
लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ जब मेरा ही खोटा सिक्का निकला, तेरे कर्म ही अच्छे ही नहीं। राहुल कहता है, अरे माँ क्या हो गया? अरे दो चार लोग आ जाएंगे तो खाना पीना खा ही लेंगे। और रही बात अंजलि के हकलाने की, तो माँ आज ना तो कल सबको पता चल ही जाएगा। आखिर ये बात कब तक छुपाओगी? वैसे भी अब वो उसको इस घर में ही रहना है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो हकलाती है या नहीं। माँ वैसे वो तुम्हारी सेवा तो खूब करती है, अब तुम उसकी इस बात के लिए उसके हकलाने को नज़रअंदाज भी कर दो ना। फिर शकुंतला अपनी बहू अंजलि से कहती हैं, देख बहू, अब शाम को सब लोग घर पे आ रहे हैं। अब सबको ये तो पता चल ही गया है कि तू हकली है, लेकिन तू अच्छे से तैयार होना, ये ना कि तू उसमें भी मेरी नाक कटा दे। ठीक 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 है माँ जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी तो फिक्र की ही बात है। बेचारी शकुंतला मन ही मन सोचती रहती है। उधर अंजलि अपनी हलकलाती आवाज में बोलती हुई शकुंतला से कहती है। जब दोपहर को शकुंतला की बेटी टीना बागी बागी उसके पास आती है, वो वॉक करते करते अपनी माँ के पास आती है और माँ को उदास देखते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ? तुम आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? भाभी के हकलाने की वजह से क्या अब तुम्हारे सर में दर्द होने लगा है कि या कोई और वजह पड़ गई है? वैसे माँ, वो कुछ भी हो, खाना वगैरह तो सब अच्छा बना ही लेती हैं। तुमने तो खामखा उनके हकलानेपन की वजह से रूठ के बैठ गई हो। वैसे कोई बात नहीं माँ, होता है ऐसा, वैसे कौन सा किसी को पता है। फिर शकुंतला अपनी बेटी टीना से कहती है, क्या सबको क्या नहीं पता है? पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि मेरी बहू हकलाती है। अब ये बात सुनकर बाकी और मोहल्ले वाले भी मेरी हंसी बनाएंगे, कहेंगे शकुंतला की जबान तो बड़ी तेज चलती है, लेकिन उसकी बहू भी आई, वो भी हकली, इसमें मेरी कितनी बेइज्जती होगी। डर तो मुझे आज शाम का है, क्योंकि आज शाम को सब लोग घर पर आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो। उधर बेचारी अंजलि अपने घर का काम में लग जाती है और इधर शकुंतला मन ही मन कुढ़ने लगती है। हे भगवान, ये हकलाती हुई बहू मेरे ही घर में भेजनी थी। अब तो मेरी सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं कौन सा बुरा कर्म किया था जो इसकी सजा दी है तूने मुझे। जब सब लोग शकुंतला के यहाँ शाम को इकट्ठे हो जाते हैं तो विमला कहती है, अरे अरे शकुंतला, कहाँ गई तेरी बहू? कोई इतना तैयार होने में भी वक्त लगाता है? लगता है उसकी जबान की तरह उसके हाथ भी अखलाने लगे हैं। वैसे तेरे तो किस्मत ही फूटी है। इधर से अंजलि आकर सबको नमस्ते कहती है। उसकी इतनी सुंदरता को देखकर सब चौंक जाते हैं। वो अपनी हकली आवाज में सबसे कहती, आपने खाना खाया था क्या? आप खाना खा लें पहले। सब लोग उसकी सुंदरता को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसकी ज़बान को पर नहीं जाना, लेकिन ये हुस्न तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें तो लगा था ये ऐसे ही होगी, लेकिन ये तो सच सबर कर इतना आई है मानो जैसे कोई हुस्न की रानी हो या कोई अप्सरा। सही कह रही हो तुम, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमें क्या लगा था और क्या हो गया। जब विमला और उसकी बहू बाहर आते हैं तो कहते हैं, हमने सोचा था हमने इसकी बेइज्जती कर देंगे। हमें लगा आज हम शकुंतला की बेइज्जती करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसकी बहू ने सब कुछ नाकाम कर दिया।